आप देख रहे हैं ताजा 24 और मैं मोहन यादव। जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं गणेश राम जी दरौली विधानसभा में अमरपुर में जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। क्या कुछ प्रतिक्रिया है, बात करेंगे गणेश जी से। और यहाँ पे काफी समर्थक हैं, लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जो सिचुएशन चल रहा है दरौली में, क्या अभी माहौल है, कैसे हैं लोग यहाँ पे, कैसे विकास का मुद्दा है। आप लोग आए हैं गणेश जी के समर्थन में, क्या कुछ माहौल चल रहा है दरौली में? विकास के मामले में देखा जाए तो जो भी जनता है सब त्रस्त है, क्या कहिएगा? जी, आपके चैनल को धन्यवाद। और हम लोग इस बार बदलाव चाहते हैं और उस बदलाव की शुरुआत दरौली की ऐतिहासिक भूमि से होगी, क्योंकि दरौली जो है उर्वरा शक्ति है राजनीतिक रूप से। तो इस बार दरौली क्षेत्र की दरौली विधानसभा की जनता इस मारो काटी प्रत्याशी और मारो काटो के जो नेता है माले के विधायक सतदेव राम से उब चुका है और उनके भी सपोर्टर और वोटर हमको मदद कर रहे हैं। जो युवा वर्ग है, जो शांति चाहता है, विकास चाहता है, शिक्षा चाहता है, रोजगार चाहता है, वह इस बार जनसुराज को मदद कर रहा है। जेएसपी की टीम अगर बोले तो बहुत बड़ा उभरता हुआ पार्टी के तौर पे बिहार में पूरा अपना पहचान बनाई है। क्या लगता है चुनाव के बाद वो लोग अपने सीट को कायम करके विधानसभा में काम करेंगे और अपना सीट निकाल पाएंगे? हम लोग बहुमत से सरकार बना रहे हैं। 140 हमारा जो विधायक बन कर आएगा, जो 123 का जादुई आंकड़ा है, उससे हम बहुत आगे निकल रहे हैं और हमारी सरकार बनेगी। 140 क्यों, 243 विधानसभा सीटों पर नहीं, हमारा जो और विरोधियों को तो कुछ दीजिएगा ना, विरोध भी, विपक्ष भी तो रहना चाहिए ना। अच्छा, विपक्ष के लिए आप छोड़ दिए? हाँ, उनको भी रहना चाहिए। विधानसभा में विपक्ष रहता है तो लोकतंत्र की खूबी है, खूबसूरती भी है, काम बढ़िया से होता है, बहुत बढ़िया मजबूती के साथ। दरौली में आप लोग घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या लोगों का क्या प्रतिक्रिया है? लोगों को बहुत उत्साह है। आप थोड़ा विलम्ब से आए, इतना हजारों महिलाएं यहाँ आई थी और मातृशक्ति जिसके साथ हो जाती है, पूरा परिवार उसको वोट करता है। हजारों महिलाएं आई थी, मातृशक्ति आई थी और सबने कसम खाकर कहा कि पलायन के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर इस बार हमारा पूरा परिवार बैग छाप जो स्कूल का बस्ता है उस पर वोट करेगा और पलायन रुकने के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए इस बार हम लोग स्कूल के बस्ता पर वोट। कुछ कहिएगा जनसुराज के बारे में, लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। पहले तो आपको धन्यवाद, आपके चैनल को, और जो इस चैनल को देखेंगे उनको भी मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। जनसुराज एक नई नवेली पार्टी है इस प्रदेश में। 243 विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसमें एक दरौली विधानसभा भी का प्रत्याशी जनसुराज का गणेश राम जी है। हम लोग जनसुराज के समर्थक हैं। हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम लोग इस सीट जिताकर बिहार विधानसभा में गणेश राम को भेजें कि बिहार की और दरौली की बदहाली, बिहार से जो नौजवान पलायन कर रहे हैं वो यहाँ रुकें। और बिहार में व्यापक भ्रष्टाचार है। आपके नेता स्टार्टिंग से ही प्लान के ऊपर बात कर रहे थे, क्या लग रहा है अभी सभी लोग उसी के पीछे पीछे चल रहे हैं, क्या कहिएगा इसके बारे में? इसके बारे में क्या कहा जा सकता है, जो सारी समस्याएं हैं उस समस्याएं से इतना बिहार त्रस्त है। सन 74 में जयप्रकाश जी आंदोलन किए थे तो उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। उस संपूर्ण क्रांति से जो नेता पैदा हुए थे, 3 नेता, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और लालू जी। तो सारा बिहार देख रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप भी उन लोगों तीनों आदमी के बारे में जान रहे हैं कि वो लोग क्या किए बिहार के लिए। रामविलास जी तो नहीं है अभी, मैंने पैदा हुए थे ना जी, जी। उनके लड़के चिराग पासवान हैं। जी। तो क्या कर रहे हैं, आज ही आगमन है उनका दरौली। हाँ, दरौली दोनों में। तो यहाँ के प्रत्याशी एक गणेश राम जी हैं जनसुराज से, दूसरा का प्रत्याशी यहाँ के महागठबंधन के सतदेव राम जी हैं, वर्तमान विधायक हैं। हाँ, निवर्तमान विधायक हैं, वर्तमान नहीं, निवर्तमान विधायक हैं। और भूतपूर्व विधायक हम लोग चाह रहे हैं कि भूतपूर्व विधायक हो जाएं। और तीसरा एनडीए के प्रत्याशी विष्णुदेव पासवान हैं, जो नए नौजवान हैं। सीट भी चेंज हो गया दरौली में। हाँ, यह तो बहुत अच्छा काम हुआ है, सीट चेंज हो, एक नौजवान। क्या लगता है सीट चेंज करने के पीछे कहीं ना कहीं आपके पार्टी से आने का मकसद भी रहा हो? नहीं, पार्टी से मकसद नहीं था। एनडीए में बहुत आपसी विवाद था जिसके चलते सीट चेंज कर दिया गया। जी, कहिएगा जनसुराज के बारे में। जनसुराज के बारे में हम यही कहेंगे कि दरौली विधानसभा जो है जनसुराज जीतकर अपना उम्मीदवार को भेजेगा और माताएं जो भी हैं, नौजवान जो लोग हैं, वो सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग एक साथ चलकर और वोट करेंगे स्कूल के बस्ता छाप पर। और कहा गया है एक शायर के रूप में, युवा बल के ऊपर ही जग की आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानों की जवानी चलती है।
तो इस बार कोई जात पात नहीं देखना है। इस बार स्कूल के बैग छाप पर मोहर लगा करके और पटना में गणेश राम जी को हम लोग भेजने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार दुबे, गुठनी प्रखंड अध्यक्ष, सह नगर पंचायत वार्ड पार्षद भी है। दुबे जी थे हमारे साथ और इसी क्रम में काफी लोग हैं, लेकिन नेताजी से बात करने का प्रयास करेंगे। गणेश राम जी, एक बार मिश्रा जी से बात करेंगे। मिश्रा जी क्या कहते हैं जन सुराज के बारे में? एक पार्टी आती है, पूरे बिहार में छाप छोड़ दी है, अभी चुनाव के बाद क्या कुछ इनका रणनीति रहने वाला है? सर, चुनाव ये तो साफ दिखता है। मैं तो फोर्स में नौकरी करके देखा हूँ पूरा इंडिया को, और छाप की बात अगर कहते हैं तो हम देख रहे हैं इनको कि गांधी जी के बाद, हम तो गांधी जी को नहीं देखे, लेकिन गांधी जी के बाद अगर किसी को धरती से प्रेम हुआ उसका नाम है प्रशांत किशोर। और जब धरती से प्रेम हो जाता है, और उस किस धरती से, जिस धरती पे गांधी जी तो गुजरात से चल करके बिहार में आए थे, लेकिन ये बिहार के लाल है और बिहार की धरती से अटूट प्रेम है। न इनको पैसे की कमी है, न शोहरत की कमी है, न नाम की कमी है। बिहार की प्रतिज्ञा लेकर के आए हैं कि जो आजादी के बाद आज भी बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में आता है। बहुत अपार खुशी होती है कि एक नेता तो हमारा कम से कम ऐसा पैदा, जिस माँ ने, जिस जननी ने जन्म दिया वो महान है कि इस तरह का सुपुत्र को पैदा किया बिहार के धरती से, जो बिहार बदलने की बात करती है, बिहार की जो दुर्दशा है उसको समाप्त करने की बात करता है, यहाँ के पलायन को रोकने की बात करता है। मैं उस माँ को और उस प्रशांत किशोर को ढेर सा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपकी समस्या है, कितना खरा उतर पाइएगा चुनाव जीतने के बाद? मैं 100% खरा उतरूंगा, इसलिए कि मैं सेवक हूँ, मैं नेता नहीं हूँ। और सेवक का काम होता है कि जनता की जो भी समस्या है उस समस्या को अपना समस्या समझे और उसके निदान का उपाय ढूंढे। जनता जो चुनती है किसी भी MP MLA को, तो अपना सेवक बना करके, अपना प्रतिनिधि बना करके विधानसभा और विधान परिषद में और लोकसभा और राज्यसभा में भेजती है। तो उस परिस्थिति में मैं यहाँ से अगर जीतता हूँ तो मैं जो भी जनता की समस्याएं हैं विधानसभा में उठाने का काम करूँगा, उसका निदान करूँगा, और व्यक्तिगत तौर पे जो हमसे संभव होने वाला होगा उसको करने का प्रयास करूँगा। दरौली में देखा जाए तो काफी मतलब पिछड़ा एरिया है, शिक्षा की बात करें, सड़कों की बात करें, हर जगह कहीं ना कहीं दबा हुआ एरिया है। तो इसको काफी नेता आते हैं यहाँ पे, चुनावी एजेंडे बता के चले जाते हैं और कुछ विकास नहीं होता है। हाँ। इस बार क्या कुछ आपका रणनीति रहेगा? देखिए, ऐसा है कि अभी तक हम लोग वैसे ही लोगों को चुने जो शिक्षा का महत्व नहीं जानता है। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी वाले रोज तेजस्वी यादव पर उंगली उठा रहे थे कि 9वीं फेल है। जब माननीय प्रशांत किशोर जी उनका खंगारे तो वैसा पता चला कि ये तो 9वीं फेल है, वो 6वां फेल है, कि नहले पर दहला निकला। तब बताइए, जो 9वां फेल और 10वां फेल और 8वां फेल हम जब मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाएंगे तब उससे शिक्षा की कल्पना करेंगे। इसलिए मैं एक वकील हूँ और मैं पटना विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण किया हूँ। मैं शिक्षा का महत्व जानता हूँ। जब तक आम आवाम में शिक्षा नहीं पहुँचेगी, आम आवाम के लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, तब तक उनकी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा पहला प्राथमिकता होगी शिक्षा, और माननीय प्रशांत किशोर जी भी शिक्षा को ही महत्व दे रहे हैं। उनका भी कहना है कि प्रखंड स्तर पर हमारी सरकार बनती है तो प्रखंड स्तर पर एक नेतरहाट और नवोदय विद्यालय की तरह हम विद्यालय खोलेंगे, जिससे वहाँ के गरीब गुरबा बच्चे भी पढ़ लिख करके अच्छा कर सकें। चुनाव चिन्ह कितने नंबर EVM पे है, लोगों से क्या अपील रहेगा आपका? मेरा चुनाव चिन्ह, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से चुनाव आयोग को भी धन्यवाद करता हूं कि जो हमारी पार्टी की सोच है शिक्षा पर विशेष बल देना, उसी सोच के तहत माननीय चुनाव आयोग ने भी हमें स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह दिया है। कितना अच्छा ये हमारा ये चीज़ है। और हमारा जो स्कूल का बस्ता है EVM में 4थे नंबर पर है,
4 नंबर पर है, 4 नंबर पर है। अभी यहाँ हजारों की संख्या में माँ बहनें जुटी थी, यहाँ की जनता जुटी थी। मैंने सबों से यही निवेदन किया कि 4 नंबर पर ईवीएम में मेरा चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता है। आप इतना आशीर्वाद दें कि 14 नवंबर को 1 नंबर स्कूल का बस्ता हो जाए और जो 1 नंबर 2 नंबर है वो पीछे चले जाए। ये मेरी जनता से अपील हुआ और जनता ने पूरा इसका समर्थन भी किया। बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, गांव-गांव, घर-घर बहुत लोग उत्साहित हैं। और आपके चैनल के माध्यम से सबसे मैं निवेदन करता हूं, इससे छठ और दिवाली, गोवर्धन पूजा, द्वात पूजा, ये जो भी पूजा अभी पूजा का माहौल चल रहा है, इस पूजा के अवसर पर मैं सबको हृदय से शुभकामना देता हूं। हृदय से मनोकामना मैं मांगता हूं देवी देवताओं से कि जो भी लोग श्रद्धा से आपकी आस्था और पूजा कर रहे हैं, उनके घर में खुशहाली हो, उनका घर परिवार आगे बढ़े, उनके बाल बच्चे पढ़ लिख करके खुशहाल हों, ऐसा मैं देवी देवताओं से भी आग्रह करता हूं। चलिए, ये थे गणेश राम जी। प्रशांत किशोर ने इन पे भरोसा किया, पार्टी से टिकट दिया है। अब यहाँ की जनता कितना भरोसा करती है, इनको जिताती है और सदन में पहुंचाती है, कितना विकास होगा ये चुनाव के बाद पता लगेगा। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।